14 साल की नाबालिग लड़की के साथ में एक 28 साल का लड़का जबरदस्ती शादी करने की पेशकश उसके माता पिता के सामने रखता है। दोस्तों, एक नाबालिग लड़की जो कि दलित समाज से आती थी, वहीं लड़का जो है एक दबंग समाज और दबंग परिवार का रहने वाला था। वह जबरदस्ती उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। घर वालों के द्वारा मना कर दिया जाता है, तो उसके बाद उस लड़की को जोर जबरदस्ती घर से उठाकर अगवा कर लिया जाता है और उसके साथ फिर वह लड़का और उसके दोस्त मिलकर सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं। साथ ही उस नाबालिग लड़की के प्राइवेट पार्ट पर 50 से भी ज्यादा बार चाकुओं से हमला किया जाता है। दोस्तों, तो कहानी को पूरा जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। हेलो, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी अपने परिवार के साथ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, तो आज की सच्ची घटना कहानी की शुरुआत करते हैं। ये सच्ची घटना कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर की। यहाँ पर दोस्तों, एक कल्पना नाम की लड़की जो है वह अपने परिवार के साथ में रह रही होती है। साथ ही दोस्तों, यह बहुत ही गरीब परिवार से थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कल्पना के माता पिता मेहनत मजदूरी किया करते थे। वक्त बीतता जाता है और कल्पना जो है वह धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। दोस्तों, इसी के साथ एक गांव का ही लड़का जो कि एक उच्च परिवार से संबंध रखता था, जिसका नाम संजय राय था, और वह इस कल्पना को जो है, जो कि नाबालिग लड़की थी, उसके सामने या फिर उसके आसपास जो है घूमने फिरने और चक्कर लगाना चालू कर देता है। जब भी लड़की कहीं बाहर जाती, ये लड़का उसको रोकना टोकना शुरू कर देता है और उससे अपना प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है। लड़की इस संजय से बिल्कुल भी बात नहीं करती है। साथ ही दोस्तों, लड़की ये सारी इस लड़के की कारतूतें अपने परिवार वालों को भी बता देती है कि गांव का ही एक संजय राय नाम का लड़का उसके साथ में जो है रास्ते में रोककर तमाम तरीके की हरकतें और छेड़खानी करने की कोशिश करता है। परिवार वालों ने इसको लेकर संजय राय के घर वालों को बताया इस बारे में कि लड़के के द्वारा उनकी लड़की के साथ में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, इस पर संजय राय के परिवार वालों ने संजय राय को समझाने की जगह उल्टा जो है कल्पना के पिता को भला बुरा कहा, तमाम तरीके की गाली गलौज की। दोस्तों, उसके बाद कुछ दिन के लिए संजय राय शांत रहता है और कल्पना जो है वह अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीने लगती है। उसे लगता है कि अब शायद संजय राय उसको परेशान करना बंद कर देगा। दोस्तों, लेकिन जो संजय राय था वह कुछ दिनों तक तो शांत रहता है, लेकिन उसके बाद में फिर यही हरकतें करना शुरू कर देता है, क्योंकि कल्पना जो है देखने में बड़ी ही सुंदर थी। साथ ही दोस्तों, संजय राय जो है वह कल्पना को मन ही मन अपनी दुल्हन बना चुका था और उससे शादी करने के लिए जो है पूरी तरह से अपनी नीयत बना लिया था कि किसी भी तरीके से कल्पना के साथ में शादी करनी है। दोस्तों, उसके बाद ये संजय राय जो है कल्पना के घर जाता है रात्रि के समय और वह कहता है कि मुझे तुम्हारी लड़की से शादी करनी है और उसी के साथ में शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, परिवार वाले इस बात का विरोध करते हैं और मना करते हैं। तो संजय राय जो है अपने साथ में पहले से ही 4 से 5 लड़कों को लेकर आया हुआ था। जब परिवार वाले इस बात का विरोध करते हैं और वह कहते हैं कि हम इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे, पुलिस को बताएंगे, तमाम तरीके की बातें जब कल्पना के माता पिता बोलते हैं, तो संजय राय जो है वह अपने साथियों को भी बुला लेता है। बुलाने के बाद जबरदस्ती इस लड़की के घर में घुस जाता है और घुसकर उसके माता पिता के साथ मारपीट करता है। साथ ही चाकू और हथियार की दम पर कल्पना को जो है अपने साथ में अगवा कर लेता है और ये चारों पांचों लोग कल्पना को लेकर फरार हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हड़कंप मचता है, आसपास के लोग पहुंच जाते हैं और पता चलता है कि तब तक संजय राय और उसके जो साथ वाले लोग थे वह कल्पना को लेकर वहां से मौके से फरार हो गए थे। उसके बाद दोस्तों, गांव वाले और कल्पना के माता पिता जो रहते हैं वह पुलिस को इस बात की सूचना देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और संपूर्ण जानकारी कल्पना के पिता से पूछती है। उसके बाद में एफआईआर दर्ज की जाती है। साथ ही दोस्तों, यह तारीख रहती है 11 अगस्त सन 2024 की।
रात्रि के समय कल्पना को जो है उसके घर से ही अगवा कर लिया जाता है। पुलिस वालों के द्वारा जो है एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। उसके बाद ढूंढने में लग जाते हैं परिवार वाले, साथ ही पुलिस वाले, सभी जो है कल्पना को ढूंढने के लिए लगे हुए थे दोस्तों। लेकिन पूरी रात हो जाती है, कल्पना की किसी भी तरह की कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन जब 12 अगस्त की सुबह 8 बजे कोई व्यक्ति कंट्रोल रूम फोन लगाकर सूचना देता है कि पारू थाने का एक क्षेत्र आता है लालूपुरा छिपरा चौड़ा, यहाँ पर सड़क से कुछ दूर एक लाश पड़ी हुई है नग्न अवस्था में, और इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि ये कौन है और कहाँ की रहने वाली हो। पुलिस को जब ये जानकारी मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर जाकर पुलिस देखती है तो एक नाबालिग लड़की रहती है जिसकी लाश मिलती है, साथ ही उसके गले, सिर और प्राइवेट पार्ट पर काफी अधिक मात्रा में चाकुओं से वार किया गया। दोस्तों उसके बाद पुलिस के द्वारा शव को वहां से उठाया जाता है और सीधे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाया जाता है। दोस्तों एफआईआर तो परिजनों के द्वारा पहले ही दर्ज करवा चुकी थी, साथ ही जो है संजय राय और उसके साथियों के बारे में संपूर्ण विवरण दे चुके थे। अब इनकी ढूंढ और पतारस्ती चल रही थी। साथ ही दोस्तों कल्पना का जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है उसको सुनकर और देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया है और साथ ही उसके प्राइवेट पार्ट पे 50 से भी अधिक बार चाकुओं से वार किया गया है। उसके सीने पर, सिर में, तमाम जगह पर जो है उसके बदन पर वार किए जाते हैं और उसको मौत के घाट उतारा जाता है। दोस्तों उसके बाद पुलिस जो है शव को जो है परिवारजनों को सौंप देती है और उसके बाद इन आरोपियों को, जिनने इस प्रकार की दरिंदगी को अंजाम दिया, इनको पकड़ने के लिए टीम बनाती है और टीम गठित करके पुलिस के द्वारा इनकी कॉल डिटेल और इनकी लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। उसके बाद एक आरोपी को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद सबको जेल भेजा जाएगा, साथ ही जेल में इनको सजा काटनी पड़ेगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लड़के ने नाबालिग लड़की के साथ में शादी का प्रस्ताव रखा और परिवार वालों ने इसको ठुकरा दिया। तो इस बात को लेकर इसने उस लड़की के साथ में अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। तो दोस्तों आपकी क्या राय इस कहानी के बारे में वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही इस कहानी का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता का माध्यम है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों साथ ही आप और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें।